हर घर के आवाज बरुए आवे वाला जनसुराज बरुए। बांकीपुर में जनसुराज के समर्थक नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और इस बीच मातम कहीं है तो वो बीजेपी में है। लेकिन इस वक्त का जो अपडेट है वो आपको देना जरूरी है। 16वें राउंड की गिनती खत्म हो गई है। 17वें राउंड की गिनती इस वक्त बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर पटना के एन कॉलेज में जारी है। बांकीपुर में जनसुराज पार्टी ने बड़ी बढ़त बनाई है। आप ये अभी कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर का चुनाव हार गई है। बांकीपुर में अब बीजेपी के लिए जीत मुश्किल है, जीत करीब नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो फासला है वो 14,000 से अधिक वोटों का है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। 14,000 से अधिक वोटों से प्रशांत किशोर आगे निकल चुके हैं और ये आंकड़ा जब 10,000 के पार हुआ 14वें राउंड में, तब से ही क्लियर हो गया था कि प्रशांत किशोर अब बांकीपुर में रुकने वाले नहीं हैं। बीजेपी का झंडा अब कहीं ना कहीं बांकीपुर के बैटल ग्राउंड में जो लहरा रहा था वो अब डाउन होने लगा है और जनसुराज के समर्थक नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। नज़ारा देख लीजिए, ये नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। ये बांकीपुर का नज़ारा है, ये बांकीपुर का दृश्य है जहां पर चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और बांकीपुर में जनसुराज के समर्थक नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और ये झूमते हुए समर्थक इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि अब तो बीजेपी हार गई। देखिए, वास्तव में बीजेपी बांकीपुर हार गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी शर्मनाक और इतनी बुरी हार शायद ही इतने लंबे कार्यकाल में बिहार जैसे राज्य में, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर चुनाव हो रहा हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष का छोड़े गए सीट पर चुनाव हो रहा हो, तो कभी हार स्वीकारा हो बीजेपी ने इस तरीके का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बांकीपुर की जनता ने ये बता दिया है कि जेनजी जो है, जो युवा हैं, वो युवा खुलकर प्रशांत किशोर के साथ थे और इस वजह से कि वो बीजेपी को हरा रहे थे। आरजेडी की स्थिति अभी के वक्त में आप ये कह सकते हैं कि तीसरे नंबर पर आरजेडी के कैंडिडेट हैं और इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस चुनावी मैदान में जितने पसीने बहाए, आखिरी वक्त में जो वोटिंग हो रहे थे, वोट परसेंटेज आपने देखा होगा कि 34.30% वोटिंग हुई थी। तो बांकीपुर की जो जनता है, उस जनता ने यह समझ लिया कि आरजेडी और जनसुराज में अगर चुनना है तो जनसुराज को इस वजह से चुन लेंगे कि जनसुराज बीजेपी को पछाड़ रही है। लिहाजा मुस्लिम हो या यादव, वैसे हो या फिर चंद्रवंशी, पासवान हो या फिर माझी, हर लोगों ने वोट किया। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो हैं उनके इलाके में 19 नंबर वार्ड में भी बड़ी जीत हासिल की जनसुराज ने। नितिन नवीन के इलाके में जनसुराज ने जीत हासिल की। हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, लड्डू वाला। जरा ये लड्डू वाला तस्वीर भी देख लीजिए। 16वें राउंड की गिनती 14,000 से अधिक वोट प्रशांत किशोर हासिल कर चुके हैं और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जनसुराज के समर्थक जो है वो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। 14,000 का एक बड़ा फासला जनसुराज ने अब सामने खड़ा कर दिया है। लिहाजा ये लड्डू जो आप बीजेपी का देख रहे हैं, ये लड्डू अब कहीं ना कहीं बटेंगे तो बीजेपी के खिलाफ जनसुराज की ओर से। लेकिन यहाँ लड्डू जरूर बीजेपी ने बनवाए थे। 200 किलो लड्डू बनवाने की बातें थी, यानी कि 2 कुंटल लड्डू अपने समर्थकों के बीच बांटने थे जश्न मनाने के लिए। लेकिन यहाँ हार बीजेपी को झेलना पड़ा। जनसुराज ने बड़ी जीत की ओर अब कदम बढ़ा दिए हैं। 14,000 वोटों का फासला जनसुराज और बीजेपी के बीच बांकीपुर में है।